मथुरा के प्यारे कन्हैया सभी के बड़े प्यारे थे। सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। अगर कान्हा उनका कोई नुकसान कर भी देते तो कान्हा का मासूम सा चेहरा देखकर और उनकी प्यारी और मासूम सी आंखें देखकर सब उन पर गुस्सा करना मानो भूल जाते थे और उन्हें प्यार करने लगते थे। आज के दिन कन्हैया का जन्मदिन होता है और यशोदा मैया भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं। लेकिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ बाहर खेल रहे थे और तभी यशोदा मैया कृष्ण से कहती हैं, ए कन्हैया, बहुत खेल कूद कर ली तुमने। चलो अब अंदर चलो और मेरे साथ मिलकर पूजा करो। चलो। नहीं मैया, मुझे तो अभी और खेलना है। यशोदा मैया के बहुत बुलाने पर भी वो नहीं आते और अपने मित्रों के साथ खेलने में मग्न रहते हैं। तभी यशोदा मैया कृष्ण का कान पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती हैं और अपने साथ पूजा करने के लिए बैठा देती हैं। पूजा करने के बाद कृष्ण को बहुत जोरों की भूख लगती है। मैया, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। थोड़ा सा माखन खाने के लिए दो ना। नहीं कृष्णा, अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज सबसे पहले तुम गाय के छोटे बच्चे को यहाँ लेकर आओ और उसे अपने हाथों से भोजन करवाओ। सबसे पहले गाय का बच्चा भोजन करेगा और उसके बाद ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा, समझे? पर मैया, अब मुझे भी तो भूख लगी है। पर कुछ नहीं कान्हा, अब देर ना करो और जल्दी जाओ। जाओ। इतना सुनकर कृष्ण गाय के बच्चे के पास जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन बच्चा भी बड़ा नटखट था। वो तो कृष्ण के हाथ से कभी इधर बचकर भागता तो कभी उधर। अच्छा बच्चू, तो तुम ऐसे हाथ नहीं आओगे। तुम ये नहीं जानते कि मैं भी बड़ा चालाक हूँ। रुको, अभी बताता हूँ। बहुत मेहनत करके कृष्ण गाय के बच्चे को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उसे खाना खिलाकर वापस छोड़ने चले जाते हैं। अब मेरी बारी है माखन खाने की। अब तो मुझे भी माखन मिलेगा। अरे वाह, ये सोचकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। इसके पश्चात कृष्ण यशोदा मैया के पास जाते हैं और उनसे खाने के लिए माखन मांगते हैं। यशोदा मैया कृष्ण को थोड़ा सा माखन दे देती हैं। अरे मैया, अब ये क्या? बस इतना सा माखन? और दो ना, इतने से मेरा क्या ही भला होगा। नहीं कृष्ण, तुम्हें बस इतना ही माखन मिलेगा, समझे? ऐसा सुनकर कृष्ण बहुत उदास हो जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगते हैं। बहुत देर बाद कृष्ण सभी से कहते हैं, अरे सुनो मित्रों, यहाँ पर किसको किसको माखन खाना है? जल्दी बताओ। तुम जरूर माखन चोरी करने के बारे में सोच रहे होंगे कृष्ण। नहीं, ये गलत है। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। नहीं, मैं तो कृष्ण का साथ ही दूंगा। अरे इसी बहाने थोड़ा माखन खाने को तो मिलेगा। वैसे भी बहुत समय हो गया है माखन खाए हुए। मधु की ये बात सुनकर सभी के मुंह में पानी आने लगता है और उनका मन भी कृष्ण की इस योजना में साथ देने का करने लगता है और सभी मक्खन चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से चलो, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं होगा। सभी लोग कुएं पर पानी भरने गई होंगी। चलो मित्रों। कृष्ण अपने घर के सभी जगहों पर देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी माखन नहीं मिलता। लगता है मित्रों, मैया ने सारा माखन खा लिया। चलो कोई बात नहीं, चलकर दूसरे घर में देखते हैं। अब सभी दूसरे घर में जाते हैं और वहां भी माखन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर भी जरा सा भी माखन नहीं मिलता और ऐसे करते करते वो दूसरे से तीसरे
तीसरे से चौथे घर में जाते हैं और जाकर माखन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी माखन नहीं मिलता। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही निराश और परेशान हो जाते हैं। अरे कृष्ण, आखिर माखन गया तो गया कहाँ? किसी के घर में भी माखन नहीं मिला। अब कहीं हमारे डर से माखन बनाना छोड़ तो नहीं दिया इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। आज सुबह ही तो मैया ढेर सारा माखन बना रही थी, मैंने खुद देखा था। कृष्ण वापस अपने घर आ जाते हैं और वहाँ अच्छे से देखते हैं और तभी उन्हें माखन गिरता हुआ दिख जाता है। यशोदा मैया ने दरअसल माखन की मटकी को रस्सी से बांध दिया था और उसे बहुत ही ऊंचाई पर टांग दिया था, जिससे कि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंच सके। और ये देखते ही कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मित्रों को बुलाकर उनसे कहते हैं, अरे देखो मित्रों, अब वो रहा माखन। चलो अब जल्दी से उसे खाते हैं। अरे कृष्ण, लेकिन वो तो बहुत ऊंचाई पे है, उसे उतारेंगे कैसे हम? और उतारने के लिए कोई सीढ़ी भी नहीं है। ओहो, तो उस मटकी तक जाना ही क्यों है? अरे एक पत्थर मारकर सीधा मटकी फोड़ दो, इससे सभी लोग आराम से मक्खन खा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मधु। अरे अगर हम ऐसा करेंगे तो मैया को पता लग जाएगा कि हम सारा मक्खन चट कर गए। हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो फिर क्या करें? मेरे पास एक योजना है। एक काम करो, तुम लोग किसी तरह एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर वो मटकी उतार लाऊंगा। इससे हम माखन भी खा लेंगे और मटकी वहीं की वहीं टंगी रहेगी और मैया को पता भी नहीं चलेगा। क्यों, सही रहेगा ना? कृष्ण की इस बात से सभी लोग सहमत हो जाते हैं और सभी मित्र मटकी के नीचे किसी तरह एक के ऊपर एक खड़े होने लगते हैं और कृष्ण धीरे धीरे करके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और माखन तक पहुंच जाते हैं। और माखन देखते ही मानो कृष्ण से रहा ही नहीं जाता। वो माखन नीचे फेंकने की बजाय स्वयं खाने लगते हैं। अरे कृष्ण, उसे नीचे तो उतारो, हम भी तो खाएंगे ना। कृष्ण माखन खाने में इतने मग्न थे कि उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में यशोदा मैया के आने की आवाज सुनकर सभी मित्र वहां से भागने लगते हैं और कृष्ण मटकी पकड़कर वहीं लटके रह जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ मित्रों। कृष्ण की ऐसी आवाज सुनकर यशोदा मैया भागते हुए वहां आती हैं और कृष्ण को ऐसे मटकी से लटका हुआ देखकर मानो उनकी हंसी निकल जाती है। अब मैया, आप भी हंस रही हैं मुझ पे? अरे मुझे जल्दी से उतारो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। उतारो ना। नहीं लल्ला, तुम्हारी यही सजा है। तुम माखन चोरी करके खा रहे थे ना, तो चोरी करने की तो यही सजा होनी चाहिए। अब लटके रहो आराम से और खाओ मक्खन, तुम्हें नीचे कोई नहीं उतारेगा, समझे? इतना कहकर वो वहां से चली जाती हैं, लेकिन कृष्ण मैया को फिर से आवाज लगाते हैं। कृष्ण की आवाज में इतना लाड़ देखकर मानो यशोदा मैया से रहा ही नहीं जाता और वो दोबारा कृष्ण के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, अरे मेरे कृष्ण, तुमसे भला कोई कैसे नाराज रह सकता है? तुम्हारी ये लीलाएं मैं तुमसे जरा भी गुस्सा नहीं हूँ, बहुत प्यार जो करती हूँ तुमसे। रुको, मैं तुम्हें नीचे उतारती हूँ, रुको। हाँ मैया, जरा जल्दी, लटके लटके मेरे हाथ ही दर्द होने लगे हैं। तो ऐसे काम करते ही क्यों हो कृष्ण कि इतनी पीड़ा झेलनी पड़े तुम्हें? बोलो। यशोदा मैया तभी कृष्ण को धीरे से नीचे उतार लेती हैं और उन्हें माखन खाने के लिए दे देती हैं। इतने में वहां पर कृष्ण के सभी मित्र भी आ जाते हैं और वो भी मैया से माखन मांगने लगते हैं। यशोदा मैया सभी को माखन दे देती हैं
सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े प्यार से मिल बांट कर माखन खाने लगते हैं।